हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज सिलोगिज्म, जिसको कहते हैं हिंदी में न्याय निगमन। तो आपको फाइनली आज यहाँ पे न्याय करना है। तो न्याय निगमन हम पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म, ठीक है, सिलॉक्स। तो सबसे पहले बिना कुछ आगे बात को बढ़ाए, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस का जो एक ढांचा होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, आप सिर्फ वो देख लीजिए। मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से पूरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्या क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके देखिए और फिर आइए। चलिए, उम्मीद है आपने देख लिया होगा क्वेश्चंस को ढंग से। नहीं देखा अभी तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन में मूव नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ हम बेसिक चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं, बट उससे पहले आपको पैटर्न पता होना जरूरी है, क्योंकि चीजों को मैं वहां से कनेक्ट करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी आप रीजनिंग को जब आप पढ़ते हैं, जब भी आप रीजनिंग स्किल को सीखते हैं, तो रीजनिंग स्किल जब आप सीखते हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके रीजनिंग के हर एक चैप्टर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो रियल थिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। रियल चीजों से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होते हैं, बस आपको चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। और इस चैनल पे आपको यही तरीका है, इसीलिए हम कहते हैं कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ रीजनिंग हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि कैसे रीजनिंग के हर एक चैप्टर को, कैसे रीजनिंग के हर एक टॉपिक को एक रियल थिंग से कैसे जोड़ा जाए, एक रियल मतलब आपके रियल लाइफ में जो भी चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उन चीजों से कैसे जोड़ा जाए, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और मेन इस चैनल का टारगेट रहता है। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, रीजनिंग स्किल आपको सिखाते हैं। यहाँ पे हमारा काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके आपको पढ़ाना नहीं है, रीजनिंग स्किल इंप्रूव करना है आपकी। तो अब आज हम जो सिलोगिज्म को हम कनेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम कोर्ट से, जी हाँ, अदालत से। अब अगर कोर्ट है, देखिए सारी चीजें हूबहू कनेक्टेड होंगी। ऐसे नहीं कि फालतू में किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर दिया सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए, लॉजिक बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। चीजें हो रही होंगी रियल में कनेक्ट, तभी हम कनेक्ट करके आपको बताएंगे और प्रॉपर एक एक चीज हम आपको समझाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। बस बशर्ते इसमें एक शर्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सीरीज देखा करें। जैसे आप आज क्लास 1 है तो आप क्लास 1 देखिए, आपको पसंद आ रही है, अप्रोच पसंद आई, तरीका पसंद आया, बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इसके आगे भी कई सारे पार्ट लेके आएंगे। इस तरह से जो एक पूरा पार्ट बाय पार्ट होता है ना, तो क्लास बाय क्लास एक एक क्लास आप देखते चलिए। आप सोचेंगे नहीं कि एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ में आया, 5 मिनट में या 10 सेकंड, आप 10 सेकंड स्किप करके वीडियो आप सोचो कि आप समझ में आ जाए सारी चीजें, क्योंकि आप बातों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे फिर। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। और साथ में जब आप इस चैनल की, खास करके मैं बता रहा हूँ, इस चैनल पे जब भी आप कोई भी वीडियो देखें किसी भी टॉपिक का, तो उसका जो सबसे बेसिक जो वीडियो रहता है पार्ट 1, वो आप देखिए। लेक्चर 1, क्लास 1 जो भी कह ले, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करेगा। तो उसका सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखें, उसके बाद धीरे 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 आप मूव करें, ठीक है। डायरेक्ट आप सोचेंगे कि 2, 3 या 3rd, 4th क्लास देख लें, तो चीजें फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा तरीका थोड़ा अलग रहता है और आसान रहता है। चलिए खैर, हम आते हैं यहाँ पे। और वीडियो देखने के बाद एक चीज जरूर आप डिसाइड कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अप्रोच कैसी लगी और आगे कौन कौन सा टॉपिक आप इसी तरह से एकदम आसान तरीके से आप चाहते हैं, एकदम डीप में। चलिए, तो मैं क्या रहता कि जो सिलोगिज्म है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि सिलोगिज्म को जो हिंदी में कहते हैं, उस हिंदी में क्या कहते हैं, सिलोगिज्म को न्याय निगमन कहते हैं। अब देखिए, चैप्टर का जो मीनिंग होता है ना, चैप्टर का जो मतलब होता है, चैप्टर के मीनिंग से ही चैप्टर के मीनिंग से ही मैं रियल चीजों से मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है, हर एक टॉपिक को। इसीलिए मैं कहता हूं यहाँ पे, आप इस चैनल पे हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ाते टाइम, कि जब कभी भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक का जो मीनिंग है, उस टॉपिक का जो अर्थ है, वो समझिए पहले आप अच्छे से। भाई, जब आप जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसका तो आप अर्थ समझेंगे, आखिर उसको कहते क्या है। भाई, चैप्टर का अगर नाम सिलोगिज्म रखा गया है, न्याय निगमन रखा गया है, तो कुछ ना कुछ तो सोच के रखा गया होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, सिलोगिज्म, इसका मतलब न्याय निगमन, ठीक है, न्याय निगमन। अच्छा, न्याय निगमन का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, हिंदी में राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब हो तो उस पर आप मत जाना, ठीक है, बस आप समझिएगा चीजों को ध्यान से। तो न्याय निगमन का मतलब होता है न्याय करना, ठीक है। न्याय निगमन का मतलब क्या होता है, न्याय करना या किसी एक न्याय तक पहुंचना, किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना, ठीक है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचना। अब आप देखिएगा, क्या कोर्ट में ये चीजें नहीं होती?
कोर्ट में हम क्या करते हैं भाई, तरह तरह की बहसें होती हैं, कई सारे प्रूफ एंड फैक्ट आपके सामने रखे जाते हैं। आपके सामने मतलब आप कौन हो, अभी हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि आप हो कौन एक्चुअल में कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को तो कोर्ट में आप भी होगे और बाकी सारी चीजें भी कोर्ट में आपसे कनेक्टेड होंगी। धीरे धीरे हम बात करते हैं, अभी अब जितना बोल रहा हूं उतना सुनिए आप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है न्याय। न्याय किसे करना है, आपको। तो आप कौन हुए कोर्ट के, आप होंगे यहाँ पे जज। आप कौन होंगे, जज। इतना सा बस आप ध्यान रखिएगा, आप कौन होंगे यहाँ पे, आप होंगे जज। आप बनने वाले हो कोर्ट के जज। आई थिंक स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है। तो आप हो कौन, जज। अच्छा देखिए, अब आप हो गए जज। अब आप कहोगे जज तो हम हो गए, हमें न्याय करना है, कर लेंगे, कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, जज है तो कहीं ना कहीं वकील भी होंगे, तो यहाँ बिल्कुल वकील भी होने वाले हैं। तो कौन होंगे, एडवोकेट भी यहाँ पे होंगे, जो एडवोकेट्स रहते हैं भाई दोनों पक्ष के, है ना भाई, एक पक्ष का होता है एक विपक्ष का होता है, तो दोनों तरफ के जो वकील होते हैं वो भी यहाँ पे होंगे। तो जज हो गए आप। कौन क्या है, अभी देखिए आप तो इतना सा समझिए कि आप जज हो, ठीक है। अब एडवोकेट कौन है, और देखिए एडवोकेट ऐसे ही तो एडवोकेट आ नहीं जाएगा मुंह उठा के भाई, कुछ ना कुछ वो अपने सामने कुछ गवाह लेके आएगा, कुछ प्रूफ लेके आएगा, कई सबूत लेके आएंगे वो लोग, ठीक है। तो देखिए वो भी होंगे, बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रूफ भी यहाँ पे होंगे, सीधे एक शब्द में मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ भी होंगे यहाँ पे। अब कोर्ट में इसके अलावा कोई चीजें होती है क्या भाई, मेन तो तीन ही चीजें होती, एक जज, दो एडवोकेट, ठीक है, और एडवोकेट अपने साथ जो भी चीजें लेके आते हैं वो, इतनी चीजें होती है मेन मेन कोर्ट में, अदालत में, ठीक है। अब ये चीजें हैं कैसी, देखिए, तो जज तो हो गए आप, ठीक है, जज तो हो गए ये आप। अब एडवोकेट कौन होते हैं यहाँ पे, एडवोकेट कौन होगा यहाँ पे, मैंने इसीलिए कहा था कि आप क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले देख लीजिए। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिख रहे होंगे 1 2, ठीक है। तो जो कंक्लूजन हुआ करेगा वो हुआ करेगा कौन, एडवोकेट, ठीक है। तो कंक्लूजन हुआ करेगा एडवोकेट, आप हुआ करोगे जज, और प्रूफ क्या हुआ करेगा, प्रूफ हुआ करेगा स्टेटमेंट। देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, सबसे पहले स्टेटमेंट ही आपके सामने रखा गया है, जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हुआ करेगा, प्रूफ, फैक्ट या सबूत कह लीजिए, ठीक है। बस इतना सा समझिए आप। जज मतलब हो आप, ठीक है, आप अपने आप को ये मान एज्यूम करोगे कि आप जज हो, न्यायाधीश हो। एडवोकेट जो वकील हैं वो कंक्लूजन हुआ करेंगे, कंक्लूजन को आप मानोगे वकील, और आप जो स्टेटमेंट रहता है स्टेटमेंट को आप मानोगे कि हाँ जो स्टेटमेंट है वो एक तरह का क्या है, प्रूफ रखा गया है वकीलों द्वारा। एडवोकेट्स जो थे उन्होंने कुछ कुछ प्रूफ दिए गए हैं, कुछ सबूत उन्होंने पेश किए हैं जज के सामने, ठीक है। अब देखिए जज न्याय कैसे करता है, जज क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो उसका स्टेप रहता है वो क्या होता है कि भाई दोनों पक्षों की दलील सुनता है, ठीक है, मतलब दोनों एडवोकेट्स की बात सुनेगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चाह रहा है, यही सुनेगा। तो अब एडवोकेट होता कौन है, कंक्लूजन। तो जब भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप देखोगे क्या कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन क्या कह रहा है, ठीक है। भाई जज का सबसे पहले काम क्या होता है, यही होता है कि कौन सा वकील क्या कह रहा है, अब उसे करना है न्याय। तो वो अब सेकेंड स्टेप उसका क्या होगा, सेकेंड स्टेप उसका ये होगा कि भाई उन वकीलों से वो क्या मांगेगा, सबूत मांगेगा। यहां पे आपको पहले से सबूत के तौर पे स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक। अब वो क्या करता है जज, सारे सबूत अपने साथ रखेगा, उन सबूत से जो भी चीजें निकल के आएंगी, उन प्रूफ से, उन फैक्ट से जो भी चीजें निकल के आएंगी, उस आधार पे वो अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। भाई जिस चीज के बारे में अच्छा सबूत होगा उसके पक्ष में वो फैसला सुना देगा। और ध्यान में रखिएगा कि जिस चीज से रिलेटेड उसके पास प्रूफ, फैक्ट या इंफॉर्मेशन नहीं होगी जज के पास, क्या उसके बारे में कभी वो निर्णय सुनाएगा, क्या नहीं सुनाएगा। वो भले ये कह दे एडवोकेट से कि आप अगली बार कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आइए, कुछ और फैक्ट्स लेके आइए, कुछ और प्रूफ लेके आइए, बट अभी हम फैसला नहीं सुनाएंगे, ठीक है। तो वहां पे तो वो जज डिनाई ही करेगा। तो जज कभी कुछ एज्यूम करता है क्या अपने आप, भाई जज न्यायाधीश जो होता है वो सिर्फ प्रूफ, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स होते हैं सिर्फ उनके आधार पे क्या करता है, वो निर्णय सुनाता है, ना कि अपने आप कुछ एज्यूम करता है। वो अपने आप कुछ एज्यूम नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें एज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीजें जो भी स्टेटमेंट में दी गई है, स्टेटमेंट से हटना नहीं है आपको। स्टेटमेंट में जिन जिन चीजों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है वही चीजें यहाँ पे, मतलब उन्हीं चीजों के बारे में आप फैसला सुना सकते हो। बाकी कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब नहीं बोलोगे। ऐसा नहीं क्योंकि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज पे आप फैसला सुना रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो बेसिकली आप इतना सा समझे कि भाई कोर्ट में क्या कुछ होता है, प्रोसेस आपको पता रहा होगा पहले से। अब बस मैंने आपको इतना बता दी कि किस चीज को किस चीज से रिलेट करना है।
जज होंगे आप, एडवोकेट होगा कंक्लूजन, और जो प्रूफ और फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो कौन होंगे, वो होंगे स्टेटमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इतना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम समझेंगे कि अब इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? अब हम कुछ रिलेशन समझ लेते हैं। जब आप सिलोगिज्म पढ़ते हैं तो आपको कई तरह के रिलेशन देखने को मिलते होंगे। यहाँ पे आपको ऑल, सम, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे आपको ये सम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओनली या फ्यू दिख रहा है। तो हर एक तरह के सबसे पहले हम रिलेशन समझते हैं कि क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब या फिर सीधी, ये तो मैंने बात कर दी सिलोगिज्म को लेकर। अगर सीधी बात करूं मैं इसके अकॉर्डिंग, तो एक जो एडवोकेट है वो किस किस तरह से प्रूफ पेश कर सकता है आपके सामने। जो एक एडवोकेट होगा वो किस किस तरह के सबूत आपके सामने पेश कर सकता है, और किस प्रूफ का मतलब क्या होगा, किस फैक्ट का मतलब आप कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, रिलेशन यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं हम मेन रिलेशन पढ़ने। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक रिलेशन ऑल के बारे में, सबसे पहले मैं बात करता हूं। ठीक है, ऑल के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, ये सेशन काफी लंबा जाने वाला है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले काफी सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, एक एक रिलेशन, एक एक छोटा से छोटा पॉइंट, बारीक से बारीक पॉइंट यहाँ पे हम सीखेंगे। इतना आप सीख ले गए तो फिर आगे के क्वेश्चंस आपको एकदम हलवा लगेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऑल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ऑल है ये हमें क्या क्या दिखाता है। मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑल ए इज बी। ठीक है, ऑल ए इज बी। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं। ठीक है, सभी के सभी जो ए हैं वो बी हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा भाई? ये आपने बना दिया, ए बना दिया। अब मैंने कहा कि जो सारे के सारे जो ए हैं, ये जो पूरे जो ए हैं ये कौन होंगे? ये बी होंगे। ये कौन होंगे? बी होंगे। तो कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि भैया जो ये ए होंगे सारे के सारे वो कौन होंगे? बी होंगे। भैया आपने लिखा 2, अब आप कह दो ये सारे के सारे जो 2 है ना वो एक्चुअल में 5 हैं, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो यही मतलब निकलता है ऑल ए इज बी का, है ना, कि सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं। तो ऑल ए इज बी का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, ए बराबर बी हो गया। और क्या क्या हो सकता है? दूसरी चीज भाई हो सकता है यहाँ पे एक चीज, तो यहाँ पे इसने कह दिया कि ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब आप समझ गए कि हाँ ए क्या है? बी के बराबर। बट यहाँ पे समझिए, ए तो बी के बराबर है, ए जो है वो बी के बराबर तो है, बट क्या बी ए के बराबर है? अगर हम रिवर्स बात करें तो क्या बी ए के बराबर है? ऐसा क्या स्टेटमेंट में कहा गया? क्या आपको नहीं कहा गया? आपको स्टेटमेंट में तो सिर्फ इतना सा कहा गया कि ऑल ए इज बी। आपको ऐसा तो नहीं कहा गया ना कि ऑल बी इज ए। तो जहां से जहां की बात कर रहा है हम वहीं से वहीं की तरफ फोकस रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उल्टा पुल्टा कुछ भी एज्यूम कर लें। तो एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्टेटमेंट में बिल्कुल एकदम स्टिक, एकदम चिपक के रहना है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट से बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम कहां पे थे? हाँ, तो ऑल ए इज बी। तो मैंने कहा, क्या कहा कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये डेफिनेट नहीं है कि हाँ ये चीज होगी ही होगी। ठीक है, ये पॉसिबल है कि हाँ हो सकता है कि भाई बी ए के बराबर, बी भी ए के बराबर हो, बट फिलहाल स्टेटमेंट में हमें ये कहा है कि ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी का, तो ठीक है, लाइट थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ हो गई है, आप सिर्फ समझिएगा विजुअल। मैं एक दो रिलेशन बता के इसका जो है नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा, तो वहां पे आप सारी चीजें अच्छे से और सीख पाएंगे और हम आगे के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपने अभी तक कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि हम क्या चीज आगे करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, काफी आसान बनने वाला है आपके लिए सिलोगिज्म। तो हम बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा? मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल तो हो सकता है, बट जरूरी नहीं है ये डेफिनेट हो कि हाँ ऐसे ही होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा था कि ऑल ए इज बी, ना कि ऑल बी इज ए कह रहा था। तो अगर मैं ए बराबर बी कर देता हूं तो इसका तो मतलब ये हो गया ना कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। बट ये चीज स्टेटमेंट में तो कह नहीं रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि नहीं, ये डेफिनेट नहीं होगा, ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है। तो डेफिनेट क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट को पढ़ के, जब भी हम वेन डायग्राम स्टेटमेंट को पढ़ के बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम जो एकदम डेफिनेट जो डायग्राम होगा करेगा वही बनाए करेंगे। हम पॉसिबल डायग्राम कभी नहीं बनाएंगे।
और इस यही कारण है कि मैं आपको कभी भी पॉसिबल डायग्राम पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम का बनाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। लिटरली हम जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं सिलोगिज्म, उस तरीके में आपको पॉसिबल डायग्राम कभी भी यूज में नहीं आएगा, बात मानिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये सारी चीजें। सीधा सा समझिए, अब ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा कि भाई आप सबसे पहले तो बना दो ए, मैंने बना दिया ये ए। अब मैंने कहा कि ऑल ए इज बी, ये सारे के सारे जो ए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये बी होंगे। इसका मतलब जो सारे के सारे जो ए हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। जो सारे के सारे जो ए हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बी के अंदर आ जाएंगे। तो ऑल ए इज बी का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। सीधा सा मतलब समझिए आपकी, जो ये सारे के सारे जो ए थे, ये ए का जो पूरा पोर्शन है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इतना बी का पोर्शन इसलिए बचा दिया है कि यहाँ पे जब अब वो चीज आपको इस वाले से क्लियर हो गई कि इसीलिए इसी कारण से हमने क्या किया, बी का इतना पोर्शन बचा दिया, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये कह रहा था कि सारे के सारे ए बी हैं, ठीक है। सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं, बट स्टेटमेंट में ये नहीं कह रहा था कि सारे के सारे जो बी हैं वो ए हैं, इसलिए हमने बी का कुछ पोर्शन बचा दिया। हो सकता है भाई बी का कुछ पोर्शन ए ना हो, कुछ और हो, है ना। तो ये चीज समझिएगा, दोनों अपोजिट चीजें दोनों समझिएगा। तो जो ऑल ए इस बी का, अब देखिए इस ए के जगह में कभी भी कुछ भी आ सकता है, इस बी की जगह में कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑल ए इज बी का जो वेन डायग्राम बना करेगा वो हमेशा इस तरह से बना करेगा। ये एकदम डेफिनेट वेन डायग्राम है, आप हमेशा यही ऐसा ही बनाना। लिटरली क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्यूरेट और एकदम सही आएगा और एकदम जल्दी आएगा। बस आप एक चीज को और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप बनाते हो ऑल का, देखिए एक तरीका और है ऑल का बनाने, ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं, ठीक है, बट मैं इसको अवॉइड करता हूं। कारण वही मैंने कहा कि जिस तरीके से हम मूव करने वाले हैं आगे, वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली हैं। तो आगे चल के वो चीज आपको समझ में आएंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा ही वेन डायग्राम आपको बनाना है। कैसा, ऐसा चिपका के, ठीक है भाई। आर्क से आपको क्या करना है, इससे एकदम चिपका के ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। जो अंदर वाला जो सर्कल आप बनाया करोगे एकदम ऐसे चिपका के बनाया करोगे ऑल के केस में, इस तरह से नहीं बनाना है आपको, ठीक है। काफी देखिए यही इसी वजह से ना, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही क्या होता है ना, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस गलत होते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम सही हैं, और गलत होने के बावजूद आपको ये नहीं पता चल पाता कि हम क्यों गलत हैं। तो क्योंकि वेन डायग्राम बनाने का सिर्फ तरीका गलत होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप वेन डायग्राम अगर सही से बना ले गए ना, अगर आप वेन डायग्राम सही से बना ले गए तो ध्यान रखिएगा आपके लिए सिलोगिज्म फिर कुछ नहीं रह गया, एकदम एकदम हलवा हो जाएगा। फिर सिर्फ वेन डायग्राम बनाने की कला है जो कुछ भी है। अगर वेन डायग्राम अच्छे से बनाने आने लग गया तो बाकी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो वेन डायग्राम, इसीलिए हम सबसे पहले डायरेक्ट, मैंने कहा कि क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले ये छोटे छोटे रिलेशन और छोटे छोटे स्टेटमेंट के थ्रू हम वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे कि आखिर किस तरह से किस रिलेशन का वेन डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में मूव करेंगे ना तो आपको देखिए कई तरह के रिलेशन मिलेंगे, सम का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसीलिए मूव डायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होते कि भाई क्या है सम क्या है, ओनली ए फ्यू क्या है, तो एकदम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आगे। तो हमने देखा कि ऑल का वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि क्वेश्चन करते टाइम भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्लियर होंगे आपके, बट जितना कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन करने के पहले क्लियर हो जाए उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीजें हमने सीखेंगे आखिर ए ऑल ए इज बी का अच्छा वेन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों का ये भी कंफ्यूजन होगा, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो पता होना ही चाहिए। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, जब किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो अगर आप, जब किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कई सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कई सारी, जब आप इंफॉर्मेशंस को, कई सारे फैक्ट को आप एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट कर देते हो तो वो कहलाता है वेन डायग्राम। अच्छा, कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट इसलिए करते हैं जिससे हम उस दिए गई इंफॉर्मेशंस का, उन दिए गई सारी जानकारी का, उन दिए गए सारे फैक्ट का जो एनालिसिस है वो हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम शब्दों से एनालिसिस नहीं कर पाते। आप देखे होंगे भाई ग्राफ एनालिसिस होता है, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, बार हो गया, तो ये सारी चीजें जो है पिक्टोरियल फॉर्म में एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट का काम करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया जाएगा आपको वो होंगे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को जैसे ही आप वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर आप सारी चीजें सिर्फ फिर वेन डायग्राम से एनालिसिस करके बताओगे, वेन डायग्राम से ही वेरीफाई करके सारी चीजें फिर आप बताओगे। आप रहोगे जज, आपके सामने ये पूरा वेन डायग्राम रहेगा। अब यही वेन डायग्राम देख के आपको निर्णय करना रहेगा। बस ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और बी पूछ दिया है, ठीक है। अब ए और बी अगर हमारे पास यहाँ है तो हम ए और बी के बीच के बारे में ही कुछ फैसला सुना सकते हैं ना, ठीक है। कोई अगर सी की बात कर दे तो भाई सी के बारे में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो कैसे हम उसके बारे में फैसला सुनाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो जो रिलेशन उसमें दिया गया होगा वेन डायग्राम में, वही इसीलिए मैं सबसे पहले सिर्फ स्टेटमेंट सिखा रहा हूं आपको, कंक्लूजन बाद में सिखाऊंगा। कंक्लूजन कैसे वेरीफाई करना है, सिर्फ पहले सिर्फ एकदम बेसिक चीज क्या क्या रिलेशंस होते हैं और किस रिलेशन का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, सिर्फ इतनी सी चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पे सीखेंगे अभी। तो हमने सीखा क्या कि आखिर ऑल का वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। ओके, तो सॉरी आज के लिए, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर थोड़ी सी अप्रोच अच्छी लगी तो बिल्कुल आप बताइएगा चैनल सेक्शन में। ये जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग बताई ना, ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है। ये इतना एग्जैक्ट मतलब फिट बैठता है इस सिलोगिज्म में, मैंने जो नोटिस किया काफ़ी टाइम बाद, इतना फिट बैठता है कि बिल्कुल मतलब फ्लो में चीज़ों को आप समझोगे, फ्लो में चीज़ों को आप समझोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप कोई मतलब ऐसा कि कोई कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। अगर आप कोड की चीज़ें जानते हो थोड़ा बहुत कि भाई कैसे एडवोकेट क्या करता है, जज क्या करता है, प्रूफ एंड फैक्ट की क्या वैल्यू होती है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी समझते हो तो सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन आप बड़े ही एकदम अच्छे तरीके से कर लोगे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी यहाँ पे मतलब ऐसा कि एक्यूरेसी एकदम बेटर होगी आपकी, क्योंकि एकदम नॉर्मल डिस्कशन होगा ना। यहाँ पे कोई लॉजिक और कोई यहाँ पे कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होगी, एकदम नॉर्मल डिस्कशन होगा, क्योंकि हम एकदम रियल थिंग से कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंक्लूजन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रूफ एंड फैक्ट्स किस तरह से पेश किए जाते हैं जज के सामने। तो फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि जो प्रूफ एंड फैक्ट होते हैं वो जज के सामने मतलब आपके सामने किस तरह से पेश किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आगे चल के इसी तरह से आपको जो है प्रूफ एंड फैक्ट्स मिला करेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक रिलेशन था, इस तरह का भी कई रिलेशन बनेंगे। हमने ऑल पढ़ा, अभी हम सम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम सम नॉट पढ़ेंगे, ठीक है, हम सम नॉट पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ओनली फ्यू, ठीक है। कई सारी ऐसे रिलेशन है जिनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आखिर कौन सा रिलेशन क्या चीज यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो आज थोड़ी सी लाइट अभी यहाँ पे ऑफ हो गई है, ठीक है, मौसम सही नहीं है। हम नेक्स्ट सेशन में पूरा चीज सारी चीजें डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा डीप में और भी अच्छे से समझेंगे। और भी देखिए सेशन ये काफी सिलोगिज्म ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा, बट एक बार आपने पूरी सीरीज देख ली ना, एक बार आपने अगर पूरा चीज अच्छे से समझ ली ना, तो लिटरली ये आपके लिए इतना आसान बनने वाला है। और ये तरीका जो आपको हम बताने वाले हैं इस चैनल पे, ये तरीका आपको मेरी गारंटी है कि आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, आपको कहीं पे किसी पीडीएफ में नहीं मिलने वाला, आपको किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम एकदम रियल थिंग से कनेक्ट करके यहाँ पे चलेंगे सारी चीजों को। कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस हाँ ये है कि आपको उसको पीछे का थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा। बट जब आप क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे ना, तब आप लॉजिक नहीं यूज करोगे, तब एकदम नॉर्मल डिस्कशन जैसे आप करते हो ना, एकदम आप जज की तरह ही फील आएगा आपको। तो अगर आपको जज वाला फील लेना है, आपको न्यायाधीश बनना है, न्याय निगमन आपको अच्छे से करना है, अच्छे न्याय तक आपको पहुंचना है, तो बिल्कुल पूरी सीरीज देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन। ये वाला छोटा सा सेशन था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अगले सेशन में हम थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तभी यहाँ पे कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेंगी और आपको ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट्स करके आप बताएंगे नहीं, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि अप्रोच कैसी लगी, आप कौन कौन सा और टॉपिक चाहते हैं किस एग्जाम के लिए, और भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।